नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मां शांति भक्ति चैनल पर। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 51 से 56 तक अर्थ के साथ है। यदि पहली बार चैनल में आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाकर ऑल सिलेक्ट कर देना, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। बुद्धिमान व्यक्ति जो बुद्धि से संपन्न हैं और अपने कर्म के फल को त्याग कर निःस्वार्थ कर्म का अभ्यास करते हैं, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे सभी कष्टों से मुक्त होकर मुक्ति की स्थिति प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो लोग ज्ञान बुद्धियुक्त के साथ कार्य करते हैं और अपने प्रयासों के परिणामों के प्रति आसक्ति का त्याग करते हैं, वे वास्तव में प्रबुद्ध लोग हैं। परिणामों से अलग होकर और निःस्वार्थ कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करके वे जन्म और मृत्यु जन्मबंध के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह स्वतंत्रता उन्हें अंतिम लक्ष्य तक ले जाती है, शाश्वत शांति और मुक्ति अनामयम की स्थिति, जहां कोई पीड़ा नहीं है। यह कर्म योग की एक प्रमुख शिक्षा है जो आसक्ति के बिना कर्म पर जोर देती है। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब आपकी बुद्धि मोहमाया के भ्रम से परे हो जाएगी, तब आप उस सब के प्रति उदासीनता प्राप्त कर लेंगे जो अभी तक सुना जाना बाकी है और जो कुछ पहले ही सुना जा चुका है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब उसकी बुद्धि भ्रम के बादल मोहकलीला को पार कर जाती है और स्पष्टता प्राप्त कर लेती है, तो उसे संदेह या इच्छाओं से परेशानी नहीं होगी। उस स्तर पर आगे शास्त्र अध्ययन या उपदेश श्रोतव्य और श्रुत सुनने की आवश्यकता कम हो जाएगी, क्योंकि उसे परम सत्य का एहसास हो जाएगा। समझ की यह स्थिति वैराग्य निर्वेद की ओर ले जाती है, जहां व्यक्ति भौतिक ज्ञान और विकर्षणों के प्रति उदासीन हो जाता है और केवल आध्यात्मिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। यह आध्यात्मिक जागृति और मानसिक स्पष्टता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। जब आपका मन शास्त्रों के परस्पर विरोधी सिद्धांतों से भ्रमित नहीं होगा, ध्यान समाधि में स्थिर और अटल रहेगा, तो आप योग आध्यात्मिक मिलन प्राप्त करेंगे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि सच्चा ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, विभिन्न शास्त्रीय शिक्षाओं श्रुतिविप्रतिपन्ना में पाए जाने वाले विरोधाभासों से भ्रमित या विचलित नहीं होती है। जब मन गहरे ध्यान या समाधि में अटूट फोकस निश्चल बुद्धि की स्थिति प्राप्त करता है, तो व्यक्ति योग प्राप्त करता है, परम वास्तविकता के साथ स्वयं का मिलन। यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि आंतरिक शांति और योग के सच्चे सार का अनुभव करने के लिए आध्यात्मिक स्पष्टता और दृढ़ ध्यान आवश्यक है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधियः की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछता है, हे केशव, कृष्ण उस व्यक्ति के क्या लक्षण हैं जो ज्ञान में स्थिर है और ध्यान में दृढ़ता से स्थापित है? ऐसा व्यक्ति कैसे बोलता, बैठता और चलता है? इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से एक ऐसे व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करने के लिए कहते हैं जो स्थितप्रज्ञ है, जो ज्ञान में स्थिर है और आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है। अर्जुन यह समझना चाहता है कि ध्यान समाधि में स्थापित व्यक्ति दैनिक जीवन में कैसे व्यवहार करता है, जिसमें वे खुद को कैसे व्यक्त करते हैं, प्रभासित वे खुद को शारीरिक रूप से कैसे रखते हैं, आसीत और वे कैसे कार्य करते हैं या चलते हैं, व्रजेत। यह प्रश्न निम्नलिखित श्लोकों में आंतरिक शांति, वैराग्य और आत्मनियंत्रण के गुणों को रेखांकित करते हुए आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति की प्रकृति पर कृष्ण की गहन शिक्षाओं के लिए मंच तैयार करता है। श्री भगवानुवाच
प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। धन्य भगवान ने कहा, हे पार्थ अर्जुन, जब कोई व्यक्ति मन में उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं को त्याग देता है और स्वयं में संतुष्ट होता है तो उसे स्थिर ज्ञान स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्थिर ज्ञान वाले व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं, जिसे स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। कृष्ण बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति ने मन से उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं को त्याग दिया है और स्वयं आत्मान के भीतर आंतरिक संतुष्टि पाई है। यह आंतरिक संतुष्टि बाहरी सुखों या भौतिक लाभों से स्वतंत्र है। एक स्थित प्रज्ञा आसक्ति से मुक्त है, स्वयं से संतुष्ट है और अब लालसा या सांसारिक इच्छाओं से प्रेरित नहीं है। आध्यात्मिक संतुष्टि और वैराग्य की यह स्थिति आत्मज्ञान की पहचान है। दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु विक्तस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। जिस व्यक्ति का मन दुख के बीच भी शांत रहता है, जो सुख के बीच भी इच्छा से मुक्त रहता है और जो मोह भय और क्रोध से रहित होता है, वह स्थिर बुद्धि वाला ऋषि कहलाता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण एक स्थित धीर मुनि, एक ऋषि या स्थिर बुद्धि वाले बुद्धिमान व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं। ऐसा व्यक्ति दुख की स्थिति में भी शांत और संयमित रहता है और पीड़ा को अपनी मानसिक शांति में खलल नहीं डालने देता। खुशी के समय में वे अलग रहते हैं, लालसा या इच्छाओं से मुक्त रहते हैं। इस व्यक्ति ने मोह भय और क्रोध को पार कर लिया है, जिससे वह संतुलित और शांतिपूर्ण मन की स्थिति में पहुंच गया है। यह श्लोक आध्यात्मिक ज्ञान और संभाव के प्रमुख लक्षणों के रूप में भावनात्मक लचीलापन, आंतरिक वैराग्य और नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति पर जोर देता है। देखने के लिए धन्यवाद। भगवान सभी को आशीर्वाद दें। अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। अगली बार तक आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति की दिशा में अपनी यात्रा में भगवद गीता के ज्ञान को अपनाएं। इस वीडियो का पहले सभी भगवद गीता का वीडियो प्लेलिस्ट में देखें। प्लेलिस्ट का नाम भगवद गीता श्लोक और अर्थ